नमस्कार। स्टॉक मार्केट का एक सवाल है जो हमेशा सबके दिमाग में घूमता रहता है। आखिर ये शेयर की कीमत हर पल ऊपर नीचे होती क्यों है? चलिए आज इसी बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर निवेशक के मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है। आखिर कीमत तय कौन कर रहा है? क्या कुछ बड़े लोग मिलकर पूरे बाजार को चला रहे हैं? आज इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे और यकीन मानिए, अगर ये एक बात समझ आ गई तो बाजार की आधी समझ तो यहीं से शुरू हो जाती है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से। आखिर ये शेयर का दाम डिसाइड कौन करता है? आमतौर पर लोगों को लगता है कि कंपनी ही अपने शेयर की कीमत तय करती होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच्चाई ये है कि कीमत मार्केट यानी कि बाजार तय करता है। जी हाँ, वही बाजार जिसमें लाखों खरीदार और बेचने वाले हर सेकंड ट्रेड कर रहे होते हैं। तो फिर ये बाजार आखिर है क्या चीज? इसको ऐसे समझिए, ये खरीदारों और बेचने वालों के बीच की एक लगातार लड़ाई है, एक कांस्टेंट टग ऑफ वॉर। कोई भी शेयर सिर्फ उसी कीमत पर बिकता है जिस पर खरीदने वाला खरीदने को और बेचने वाला बेचने को राजी हो जाए। और जैसे ही वो सौदा होता है, बस वही उस पल की मार्केट प्राइस बन जाती है। अब इस पूरे लड़ाई के पीछे ना एक बहुत ही फंडामेंटल नियम काम करता है। ये नियम सिर्फ स्टॉक मार्केट का नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी की नींव है, और वो है डिमांड एंड सप्लाई का नियम, यानी मांग और आपूर्ति। समझ लीजिए, यही वो इंजन है जो प्राइस के पहिए को घुमाता है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक शेयर है जिसे 100 लोग खरीदना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में उसे बेचने वाले सिर्फ 20 लोग हैं। अब सोचिए क्या होगा। डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम। सीधी सी बात है, कीमत ऊपर जाएगी क्योंकि खरीदने वाले इतने ज्यादा हैं कि उनमें आपस में कंपटीशन होगा। हर कोई उस शेयर को पाना चाहेगा और शायद उसके लिए थोड़ी ज्यादा कीमत भी देने को तैयार हो जाएगा। बिल्कुल सीधा नियम है। अच्छा, अब इसका उल्टा सोचते हैं, सिचुएशन को पलट देते हैं। मान लीजिए अब बेचने वाले 100 लोग खड़े हैं, लेकिन उस शेयर में दिलचस्पी सिर्फ 20 लोगों की है। अब क्या होगा? इस बार कंपटीशन खरीदारों में नहीं बल्कि बेचने वालों में होगा कि भाई मेरा शेयर कोई खरीद ले। तो जाहिर है ऐसी हालत में कीमत नीचे आएगी, गिर जाएगी। बेचने वालों को खरीदारों को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी प्राइस कम करनी ही पड़ेगी। बस यही है डिमांड और सप्लाई का सारा खेल। लेकिन सवाल ये है कि ये डिमांड और सप्लाई की लड़ाई हमें लाइव दिखती कहाँ है? इसके लिए होती है ऑर्डर बुक। इसे हर स्टॉक का एक लाइव स्कोरबोर्ड समझ सकते हैं। ये बिल्कुल रियल टाइम में दिखाती है कि कौन किस दाम पर कितने शेयर्स खरीदना या बेचना चाहता है। ये देखिए, ये एक ऐसी ही ऑर्डर बुक का एक सिंपल सा उदाहरण है। लेफ्ट साइड में है सारे बाय ऑर्डर्स, मतलब खरीदने वाले लोग, और राइट साइड में है सारे सेल ऑर्डर्स, यानी बेचने वाले। अब जैसे ही कोई खरीदार बेचने वाले की कीमत यानी 100 रुपये 15 पैसे देने को राजी हो जाता है, सौदा हो जाता है, और वही उस शेयर की लेटेस्ट मार्केट प्राइस बन जाती है। ओके, तो अब तक ये तो समझ आ गया कि डिमांड और सप्लाई से प्राइस ऊपर नीचे होती है। पर अब असली सवाल, आखिर ऐसा क्या होता है कि अचानक से खरीदार बढ़ जाते हैं या बेचने वाले बढ़ जाते हैं? वो कौन सी चीजें हैं जो इस डिमांड और सप्लाई के बैलेंस को हिला देती हैं? मोटे तौर पर इसके पीछे 4 बड़ी वजह होती हैं। सबसे पहला, कंपनी के रिजल्ट्स। सीधी सी बात है, कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया तो ज्यादा लोग शेयर खरीदेंगे, लॉस हुआ तो सब बेचने लगेंगे। दूसरा, कोई बड़ी खबर या इवेंट, जैसे सरकारी पॉलिसी में बदलाव, बजट या कोई बड़ा आर्थिक संकट। तीसरा, बड़े प्लेयर्स यानी FIIs और DIIs। ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल फंड्स होते हैं ना, जब ये हजारों करोड़ का माल खरीदते या बेचते हैं तो डिमांड या सप्लाई में एक तूफान सा आ जाता है। और चौथा, और शायद सबसे पावरफुल, मार्केट का सेंटिमेंट, मतलब बाजार का कलेक्टिव मूड। डर का माहौल है या लालच का, ये चीज अक्सर सारे लॉजिक पर भारी पड़ जाती है। और यहीं से वो सवाल उठता है जिससे बहुत से लोग डरते हैं, क्या कुछ बड़े प्लेयर्स मिलकर मार्केट को कंट्रोल करते हैं? चलिए इसकी सच्चाई को भी जानते हैं। तो देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ कर लेते हैं, पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करना किसी एक इंसान या एक कंपनी के बस की बात नहीं है। ये एक समंदर जैसा है, बहुत बड़ा। हाँ, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि बड़े बड़े फंड्स किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में इतनी भारी खरीदारी या बिकवाली कर दें कि उसकी कीमत पर थोड़े टाइम के लिए बहुत बड़ा असर पड़ जाए। इसीलिए इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म में कीमत खबरों और ट्रेडर्स के एक्शंस की वजह से बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो सकती है,
लेकिन लॉन्ग टर्म में किसी भी अच्छी कंपनी के शेयर की कीमत हमेशा उसकी असली ग्रोथ और उसके प्रॉफिट्स को ही फॉलो करती है। और हाँ, एक चीज का ध्यान हमेशा रखें, छोटे स्टॉक्स जिनमें ट्रेडिंग कम होती है, उनमें पंप एंड डंप जैसी स्कीम से बचकर रहना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस पूरी चर्चा के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फटाफट समराइज कर लेते हैं ताकि ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएं। सबसे पहली और ज़रूरी बात, शेयर की कीमत कंपनी नहीं बल्कि मार्केट में मौजूद खरीदार और बेचने वाले तय करते हैं। दूसरी बात, इसका सबसे बुनियादी नियम है डिमांड और सप्लाई। ज़्यादा खरीदार तो कीमत ऊपर, ज़्यादा बेचने वाले तो कीमत नीचे। तीसरी बात, कीमत पर कंपनी के रिजल्ट्स, खबरें, बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा और मार्केट के डर या लालच का सीधा असर पड़ता है। और चौथी और आखिरी बात, शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में कीमत हमेशा कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ ही चलेगी। तो अब जब ये सारे नियम साफ हैं, तो एक आखिरी सवाल खुद से पूछना लाजमी है, बाजार को भावनाओं के साथ देखा जाए या तर्क और लॉजिक के साथ? इस एक सवाल का जवाब ही आगे की पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी की दिशा तय करेगा।